ठीक है। और जब मैं void वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब होता है नॉन एनफोर्सेबल। क्या होता है? नॉन non-enforceable. आप कोर्ट नहीं जा सकते, जाओगे भी कोर्ट आपके मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा। थोड़ा बहुत मेरी बात समझ आई क्या? थोड़ी बहुत बात समझ आई? तो वॉइड ऐसी चीज होती है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पे खाली वॉइड वर्ड दिखा है ना, अग्रीमेंट दिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट दिखा है, तो इसके अपने मायने हैं। अगर कोई चीज शुरू से ही ऐसी हो जिसको आप लीगल नहीं बना सकते, तो हम इसे टर्म देते हैं वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, इसे वॉइड अग्रीमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे एब इनिशियो वर्ड का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। कहने का मतलब यह है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के स्टेज पे ही कुछ ऐसा हो गया कि आगे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए नाम का एक पर्सन है, उसने बी के सामने एक ऑफर रखा, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले बी की डेथ हो गई, तो इनके बीच क्या बना था? अग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट? अग्रीमेंट। अब बी अग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं। तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। मैं जो हूं, मैं आकाश को कहता हूं यार आकाश एक काम करो, आप मून पे, चांद पे मेरे लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो। आकाश बोलता है कोई बात है सर, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, बिल्कुल करके देता हूं, चलो ये अग्री भी कर जाए। आप बताओ हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्या? नो सर. क्यों नहीं बना सकते? परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है, एग्रीमेंट इज मिसिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बन नहीं सकता। तो आप जो अग्रीमेंट बनाए थे आपका वैलिड रहेगा कि वॉइड हो जाएगा? वॉइड। अग्रीमेंट समझ आए? जब शुरू से ही कोई चीज मिसिंग हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। बोलो तकलीफ है कि क्लियर है? क्लियर है। अभी मैं बोलता हूँ कि यार मैं एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, एक बिजनेस करना चाहता हूँ ऐसे पर्सन के साथ जो जेल में है, इन जेल, और ये अभी 10 सालों तक जेल में रहेगा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ये लीगली डिस्क्वालीफाई है? तो इसके साथ अग्रीमेंट हो पाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? और जो अग्रीमेंट बन रहा है वॉइड एग्रीमेंट। चलो आपके एग्जांपल को अपन बदलते हैं। मैं बोलता हूं मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एसजे नाम के बंदे के साथ, जब कॉन्ट्रैक्ट किया सब सही था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच बन गया, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद एसजे को 6 साल की जेल हो गई, तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? नो सर. नो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में सही था, अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड इन द बिगिनिंग। शुरू में क्या था? सही था, ठीक है। बाद में जाके क्या हो गया? कुछ ऐसा हो गया कि अब इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड इन द बिगिनिंग, शुरू में सही था, बट ड्यू टू सर्टेन impossibility it became void। बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? यस सर। आ गई? ये बताना सभी लोग प्रेजेंट हो बेटा कि कोई एब्सेंट है? ईशा आपकी पहली क्लास है क्या बेटा? यस सर। थोड़ा बहुत समझना, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, बैकअप आप वो देख लेना तो आपका परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और ठीक है, अभी कोई डाउट हो कहीं तो बताना। बाकी सभी लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हो ना? कोई बीच में एब्सेंट तो नहीं हो रहा है? ये दुष्यंत मेरी एक क्लास अटेंड किया था, है अपने में ग्रुप में कोई दुष्यंत? यस सर। दुष्यंत नहीं है क्लास में, बाकी सब है। चलो आपकी क्या डेली अटेंडेंस लेता हूँ ना, इसलिए मैंने पूछा। अब एक बात बताओ, चलो मैं ना अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, तो मैंने मेक माई ट्रिप पे कहीं बुक कराया कि मेक माई ट्रिप पे टूर को?
टूर बुक कराया है, ठीक है, हमें निकलना है 1 जुलाई को। कब निकलना है? 1 1 जुलाई। 1 जुलाई को निकलना। अब एक बात बताओ, अगर 1 जुलाई आने से पहले जहां मैं जा रहा हूं वहां फ्लड आ गया, तो मेरा जाना कैंसल होगा कि मैं अभी भी जाऊंगा? कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है कि अग्रीमेंट वॉइड हो रहा है, ये बता दो। अग्रीमेंट वॉइड हो। अग्रीमेंट वॉइड हो रहा है क्योंकि अभी तो सपोज करो मैं 1 जुलाई को निकल जाता हूँ, ठीक है, तो मेक माई ट्रिप और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। 3 जुलाई को 3 जुलाई को नेचुरल कैलामिटी के कारण इस ट्रिप को कैंसिल करना पड़ता है। ये क्या हुआ? Void contract, sir. कॉन्ट्रैक्ट ठीक। एक बात बताओ, आपसे मेरी बात हुई है कि 2022 में आप लोग जितने स्टूडेंट हो और मैं, हम लोग क्या करेंगे, मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कब करने वाले हैं? 2022. 2022 में हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी क्या हुआ, 2021 में मेरी फॉरेन में जॉब लग गई, मैं चला गया और आपको बोला कि अब तो पॉसिबल नहीं है, हमारा बिजनेस आगे नहीं हो पाएगा। तो वॉइड अग्रीमेंट की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? Agreement, sir. What agreement? Void agreement. क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। सपोज करो 2022 आ गया, 2022 में हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया, बढ़िया, हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। 2023 में मेरे को जॉब ऑफर आया, मैं बोला बंद करते कॉन्ट्रैक्ट में निकलना चाहता हूं, तो Void contract. Void contract. एकदम अच्छे से अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट समझ आया कि नहीं आया, ये बता। यस आ गया, आगे sir. सर। यस सर। एक पैसे की दिक्कत है आपको? एकदम क्लियर है? Yes, सर sir. डाउट था एक। बोलो बेटा, बोलो। और सर आपने वो मेक माई ट्रिप मतलब वाला बताया, तो सर उसने तो जब बुक किया तभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। नहीं, बुक करते हैं तो वो लोग बोलते हैं जब तक टूर चालू नहीं होता ना, कई बार आपसे पैसा चार्ज नहीं करते हैं। टूर के एक दिन पहले आपसे पैसा काटते हैं आपके अकाउंट से। जैसे आप booking.com जो भी वेबसाइट से जैसे बुकिंग करते हैं ना, जब इमीडिएटली ना आप चाहो तो पे कर दो पैसा, वो आपसे तुरंत नहीं मांगते हैं, ठीक है। और जैसे आपने बुक कर दिया, मांग लिया और ऐसा कुछ हो गया तो बोलेंगे भाई एग्रीमेंट वॉइड हो गया है, हम आपका पैसा रिफंड कर देते हैं। बात समझ में आई? ओके सर। और बताओ, कोई वर्ड, कोई पॉइंट जिसमें तकलीफ हो? एकदम क्लैरिटी है आपको? Yes, sir. सभी लोग को? यस सर Yes, तो sir. आपको वैलिड और वॉइड समझ आ गया कि नहीं? वैलिड और वॉइड एकदम Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. Yes, मैं sir. आपको जो नोट्स भेज रहा हूँ, ये आपकी वर्किंग नोट है, आप इससे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर जैसे मैं आपको कल दोपहर को, कल तो शायद आपकी क्लासेस नहीं रहती सैटरडे को, ऐसा कुछ है क्या? यस सर Yes, sir. Saturday नहीं है. कल मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स भेजूंगा। तो आप क्या करना है, जैसे आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग हो गया है, आप वो सारे क्वेश्चन आंसर रीड करके रख देना। कर पाओगे? Yes, sir. यस Yes. यस से अपने हाथों से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल टेस्ट देना है। क्या देना है ज्यादा से ज्यादा? टेस्ट Yes. तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ, अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। यार मैं आपको करा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, मैंने आपको वॉइड बता दिया, वॉइड में मैंने आपको वॉइड अग्रीमेंट बता दिया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। आपको क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है? यस सर देखो, मैं जब आपको एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने एक नोट दिखाया था। अब ये पहला वाला नोट समझ आ रहा है कि बताना मेरे को, क्या लिखा है पहला नोट? देखो 1 to 5 not present shall be void. अब देखो ऊपर से, अगर पार्टीज प्रेजेंट ना हो, या ऑफर एक्सेप्टेंस ना हो, या लॉफुल कंसिडरेशन ना हो, या पार्टी कैपेबल ना हो, या टास्क पॉसिबल ना हो, तो आप अग्रीमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। वो नहीं, वो void हो जाएगा. वॉइड Void हो जाएगा. था। अगर फ्री कंसेंट प्रेजेंट ना हो, दबाव डाला जाए, क्या डाला जाए? दबाव. दबाव। कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है. पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। और मैंने यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए लिख दिया था, वर्ड आप भी देख लो। क्या वर्ड लिखा था हमने? Voidable. वॉइडेबल। आज की क्लास में हम लोग वॉइडेबल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं?
voidable, voidable, तो हम देखो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ दिए, वॉइड में वॉइड अग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ दिए, और आज हमारी क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, हमारा थर्ड टाइप, और इसे बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? voidable contract. बहुत ध्यान से सुनना, पहले तो ये अग्रीमेंट नहीं है, एक क्या है ये पहले समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, पहले मैं जनरल मीनिंग लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट which is legally enforceable। लीगली एनफोर्सेबल मतलब आप कोर्ट में केस करने की ताकत रखते हो। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. yes, It is legally enforceable at the option of one or more party and not by others। सर हमको कुछ नहीं समझ आया आपने जो लिखा, मुझे भी पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मीनिंग है। सेक्शन भी अपन कोट कर देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। सेक्शन 2I, ठीक। अब इन अदर वर्ड करके आपको समझाते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट गिव्स his oblique her acceptance under pressure, then the contract shall be made, but if, यहां पे आगे पेन चेंज करूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना, but if aggrieved party, ब्रैकेट में अपन लिखेंगे, एक बार अपने आप को म्यूट कर दो, पार्टी अंडर प्रेशर brings oblique challenges the contract in court, then upon proof, सर बहुत लंबा लिख दिया आप, चलो समझ तो जाओगे तुम लोग। then upon proof the court shall make contract optional, the option will be used by aggrieved party। अब जितना लिखा हो पूरा मतलब सिखा रहा हूं, एक बार में समझ लेना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका लीगल होना या ना होना एक कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी पे डिपेंड करता है, दूसरे पर नहीं। दूसरे शब्दों में, जब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी ने हाँ कहा है, वो भी दबाव में, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, पर अगर उस पार्टी ने कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर दिया और ये प्रूफ कर दिया कि उस पर दबाव डाला गया था, तो कोर्ट डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करता है, वो क्या करता है, ऑप्शन दे देता है। क्या दे देता है? क्या दे देता है? ऑप्शन दिया जाता है अग्रीव्ड पार्टी को। अग्रीव्ड पार्टी मतलब होता है पार्टी अंडर प्रेशर, जिस पर प्रेशर डाला गया था ना, कोर्ट उसको ऑप्शन दे देता है कि भैया दबाव में कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिए हो, आपने प्रूफ भी कर दिया कि आपके ऊपर दबाव डाला गया था, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, मतलब वैलिड बनाए रहो, जिसकी जो परफॉर्मेंस है कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, टू टर्मिनेट ऑब्लिक एंड, जो लाइन लिख रहा हूं देख लो समझ लो, ऑब्लिक कैंसल ऑब्लिक रिसाइंड, सबका मतलब वही होता है, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी बात नहीं समझ आई होगी तो हम इसको और रिफाइंड करेंगे ताकि एकदम आपको क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हिमांशु के साथ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो मैंने हिमांशु को डराया धमकाया था, उसके ऊपर प्रेशर डाला था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हिमांशु दिल पे नहीं देना है अपने को। हमारे बीच दबाव में क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? यस सर। तो हिमांशु कोर्ट गया, कोर्ट में उसने ये प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया?
कि उस पर क्या डाला गया था, दबाव। तो कोर्ट बोलेगा कि हिमांशु आप हमारे लिए अग्रीव्ड पार्टी हो। कौन सी पार्टी हो? अग्रीव्ड मतलब होता है जिसका Agreed अब हम तुमको ऑप्शन देते हैं हिमांशु, अगर आपको अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फायदा दिख रहा हो, माना दबाव में बना है लेकिन अभी कोई फायदा दिख रहा है, तो चलो पूरा कर देना, मतलब इसको वैलिड बनाए रखो, एनफोर्सेबल बनाए रखो। जमशेद सर भी अपनी परफॉर्मेंस कर देंगे, आप भी अपनी परफॉर्मेंस कर देना। और आपको अगर ये लगता है कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट से मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसे एंड कर दो, या इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेट कर दो, या इसी को हम बोलते हैं कैंसिल कर दो, या इसी को हम बोलते हैं रिसाइंड कर दो, RESCIND सब सिनोनिम है, या हम बोलते हैं इसको वॉइड कर दो, खत्म करो। तो अब हिमांशु दो में से एक ऑप्शन चुन सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है मतलब वैलिड बनाए रखे, या तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड या कैंसिल या वॉइड बना दे। ऑप्शन सिर्फ हिमांशु एक बार चुन पाएंगे, इसके बाद ये ऑप्शन को वापस से चेंज नहीं कर सकते। अब आप बताओ आपको वॉइडेबल समझ आया कि नहीं आया? आपको वॉइडेबल समझ आया कि क्लियर है? तो वॉइडेबल सिचुएशन कब आ रही है, चलो बताओ मेरे को, वॉइडेबल की सिचुएशन कब आ रही है? तो प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर तो किसके प्रेशर में, मतलब ऑप्शन कौन यूज करेगा? सभी लोग हैंड रेस करके बताओ मेरी बात परफेक्टली समझ आई कि नहीं? हैंड रेस करके बताओ मेरे को परफेक्टली समझ आई कि नहीं? जब किसी इंसान पे प्रेशर डाला जाता है तो जो हमारा कोर्ट सिस्टम है वो बोलता है कि हम आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शनल बना देते हैं। यदि आपको लगे तो आप परफॉर्म करिए और नहीं लगे तो परफॉर्म मत करिए, कोर्ट का ये कहना है। ध्यान रहेगा? समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बताओ? यस सर। सभी लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो? दर्शना Yes, sir. दिशा, गगन, हर्षल, कृष्णा, ईशा, समझ आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. सर। नारायण, प्रांजल, प्रयास, श्रेया, क्लियर है? Yes, sir. मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, तीनों परफेक्टली क्लियर है, दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा मेरे को। कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे, सर हमको डाउट आ रहा है। कोई डाउट है क्या आपको कि मैं आपको नेक्स्ट बता सकता हूँ? ये बताओ, क्या मैं आपको नेक्स्ट बताऊं? Yes. चलो, अब जैसे आपने ये पढ़ लिया तो इसके बाद हमारा जो आता है अगला, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। बेसिस ऑफ वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है क्योंकि ये बेस होता है। अगर ये आपको आता है तो आगे आपको किसी लॉ में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। आपको वैलिड का मतलब, वॉइड का मतलब, वॉइडेबल का मतलब क्लियरली पता होना चाहिए। आपसे कल को कोई पूछ दे कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ऑप्शनल होता है, जिसमें चॉइस दी जाती है, तो क्या बोलोगे आप आंसर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई पूछ दे वॉइड है, इनिशियो का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे? फ्रॉम द बिगिनिंग पहले एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, चलो मैं अगला बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अच्छे समझो। अगला जो हमारी कैटेगरी है या लिस्ट है उसमें आता है इल्लीगल अग्रीमेंट। क्या आता है? Illegal agreement. चलो इसको डिफाइन करता हूं आपके लिए। अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता और जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता, वो इलीगल एग्रीमेंट है। अब आप बताओ, आपको कुछ पूछना है क्या मुझसे? आपको कुछ पूछना है? सर जब स्टार्टिंग में चार्ट बनवाए थे सर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पे, हाँ हाँ सर उसमें आप अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखाए थे। हाँ, वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ही अभी बताने वाला हूँ, इसके बाद जस्ट इसके बाद मैं वही बताने वाला हूँ। सर तो इलीगल एग्रीमेंट और अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग है सर? दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में तुम। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट की मीनिंग देखो क्या है। अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या है बोलो, क्या मीनिंग है? ऐसे एग्रीमेंट अब आपने क्या पढ़ा था पता है? यही मीनिंग ऊपर भी पढ़ी थी। कहाँ पे? जब आप वॉइड एग्रीमेंट पढ़ रहे थे वहां पे भी तो यही बात पढ़े ना, ऐसे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। सही बात है? Yes. और इलीगल एग्रीमेंट में भी यही पढ़ रहे हो।
तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कुछ? Yes, sir. समझो, तो इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज वेल एज पनिशेबल। क्या? जिससे आपको कहां जाना पड़ सकता है? जेल जाना पड़ सकता है। कहां जाना पड़ सकता है? Jail. होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो हम वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं, लेकिन यदि आपका अग्रीमेंट ऐसा हो जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो तो उसको हम इलीगल अग्रीमेंट बोलते हैं। यह अग्रीमेंट देखो वॉइड तो है ही, साथ साथ इसमें आपको पनिशमेंट भी होती है। क्या होती है? Punishment. एग्जाम्पल देता हूं आपको, इससे आपको एकदम समझ आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं मैं माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहा हूं, अग्रीमेंट विथ माइनर, तो इसमें कोई इलीगल नहीं है, पर ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसको मैं बोलूंगा ये क्या है? वॉइड अग्रीमेंट। सही बात है? कोई दिक्कत? Yes, sir. अच्छा, मैं बोलता हूं अग्रीमेंट फॉर माइनर्स मैरिज, बाल विवाह करवाना चाहता हूं, लीगल काम है कि इलीगल काम है? ये इलीगल है। इलीगल है। तो यार ये वॉइड भी है, और ये इसमें पता चलने पर मैं कहां जाऊंगा? Jail. जेल। जेल। Jail. तो इसको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। Illegal. तो वॉइड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इलीगल अग्रीमेंट है, ध्यान रखना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके बाद कोई इलीगल एक्टिविटी चालू करी तो उसको बाद में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलना। हम लॉ में हमेशा इलीगल अग्रीमेंट पढ़ते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस भी मत करना, बाद में पूरा कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? इलीगल अग्रीमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि पहले से ही आपका एम अनलॉफुल है, गलत है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनने दे दे? और पता लगेगा तो आप सीधी सी बात है जेल जाओगे। कितना क्लैरिटी है मेरी बात में, ये बताओ, समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर क्लियर है। अब आपको वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल क्लियर है कि नहीं? सर यस क्लियर है। सर। चलो, अब मेरे से किसी बच्चे ने भी पूछा था सर अनएनफोर्सेबल के साथ आपने आप ऊपर दिखाए थे टेबल में, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है, क्यों लिखा सर? तो अब सीखो अच्छे से इस बात को। अनएनफोर्सेबल एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, पहली बात समझ लो। ठीक? क्या है मैं आपको बता रहा हूं, समझना। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, सब प्रेजेंट है, तो क्योंकि सब प्रेजेंट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं, पहले ये बताओ। होना चाहिए सर। होना ठीक है? चाहिए। बट इट्स एनफोर्सेबिलिटी is still in question due to technical defect। सर क्या दिखा दिए, कुछ पढ़ नहीं पड़ा। टेक्निकल वर्ड समझ नहीं आया सर। टेक्निकल डिफेक्ट, इट मींस लीगल फॉर्मेलिटीज आर मिसिंग। सब कुछ पूरा है पर एक आध लीगल फॉर्मेलिटी क्या है, बची हुई है, जिसके कारण अब ये फुल्ली एनफोर्सेबल नहीं हुआ है। आप उस फॉर्मेलिटी को पूरी कर दो, कॉन्ट्रैक्ट बराबर बनके तैयार है। एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट की हर बात पूरी कर दी है, इवन लिखे भी आपने प्रॉपरली था, रिटर्न भी किया था, पर साइन सिर्फ आपके साइड की थी, अभी सामने वाली पार्टी ने साइन नहीं किया है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड हो गया है? नहीं हुआ सर। इसमें एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट ये है कि दूसरी पार्टी ने साइन नहीं किया। मेरी बात सही है कि गलत है? सही है। आपको बोला गया था 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाना, आप 5 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? गलत कर रहे हो। बोलेंगे कि पहले 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना तो वैलिड मानेंगे। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जिसमें सब कुछ ठीक है पर वो टेक्निकली डिफेक्टिव है, मतलब उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी की कमी रह गई है, ढंग से लिखा नहीं गया है, या साइन प्रॉपर नहीं है, या फिर उसमें स्टैम्प पेपर का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। पहले बताओ मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से? सर स्टैम्प पेपर क्या होता है? स्टैम्प पेपर ना बेटा गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन का एक सोर्स है। ज्यादा टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया मैंने। मेरा कहना यह है कि देश में जब भी कोई बिजनेस होता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें भी उसमें एक हिस्सा मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि जब तुम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो हमारे बनाए गए लीगल पेपर पे करो।
ये पेपर कोर्ट में अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे वेंडर्स के पास भी होते हैं। ये एक पेपर होता है जिसमें नोट का साइन होता है और गांधी जी की फोटो बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने पेपर बनाया है, हाँ बोलो सर, जैसे प्रॉपर्टी पेपर ये सब। हाँ, प्रॉपर्टी पेपर बोल सकते हो, या स्टैम्प पेपर बेटा किसी भी पर्पस के लिए दिया जा सकता है। आपको किसी के साथ भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो ना, आप शांति से एक स्टैम्प पेपर दे देंगे और उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखे, अपनी भी साइन करा देंगे, सामने वाले की भी साइन करा देंगे। आप जब कोर्ट जाओगे ना तो अलग अलग वैल्यूज के आते हैं, 100 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, 1000 का आता है, 10,000 का। तो जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उतनी वैल्यू का पेपर खरीदो। जब आप पेपर खरीदते हो तो गवर्नमेंट को उनका पैसा मिल जाता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, और फिर इस पेपर का पे जो भी लिखा है वो लीगल है। बताइए। मतलब 10,000 का स्टैम्प पेपर अपन को रियली 10,000 पे करना पड़ेगा हाँ, पेपर 10,000 खरीदने। रुपए पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा, तभी तो 10,000 का स्टैम्प पेपर है। बात समझ आई? अब बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ना क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, अग्रीमेंट ऑब्लिक करके लिख रहा हूं ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना हो, ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपको ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए कायदे से, आप बताओ। इलीगल एग्रीमेंट। नहीं, गलत बोल रहा है। इलीगल तो यार जब पनिशेबल होता है या सोसाइटी के अगेंस्ट है वो है। नॉट एनफोर्सेबल का मतलब साफ साफ होता है वॉइड। क्या होता है? वॉइड। अभी भी आपसे void, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वॉइड लिखना है अपने को। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या अनएनफोर्सेबल लिख के आते हैं और बेड़ा गर्क हो जाता है। अपने को ये काम नहीं करना है। अनएनफोर्सेबल मतलब आपको इसका आंसर लिखना है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज टेक्निकली डिफेक्टिव। क्या? टेक्निकली कभी भी आपसे पूछे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली डिफेक्टिव होता है तो आप लिख के आना उसमें क्या, अनएनफोर्सेबल। मेरी बात कितनी समझ आई ये बताओ आप? थोड़ी बहुत समझ आई? यस सर, सभी लोगों को। अब सर आप, एक डाउट था हाँ बोलो ना। सर, जैसे आप पहली क्लास में बताए थे कि स्टैम्प पेपर नहीं होगा और प्लेन पेपर में भी लिखें तो भी चल जाएगा, तो जरूरी है क्या स्टैम्प पेपर? उसका भी बता रहा हूँ फंडा। जैसे तुमने प्लेन पेपर पे साइन कर दिया, ऊपर टर्म एंड कंडीशन लिखी है, मैंने भी साइन कर दिया। अब ये स्टैम्प पेपर पे नहीं है, सही बात है, ये स्टैम्प पेपर पे नहीं है। तो आपको अगर इसको लीगल बनाना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है पब्लिक नोटरी। ये छाते के नीचे बैठे रहते हैं टाइपराइटर पकड़ के, ठीक है। वो क्या करता है, इस ब्लैंक पेपर के आगे एक खाली स्टैम्प पेपर को चिपका देता है, स्टेपल कर देता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वैलिड। बात समझ आई? यस सर। ऐसा फंडा। बताओ कोई पॉइंट, कोई वर्ड, कोई लाइन जिसमें आपको तकलीफ है, डाउट है, नहीं समझ आया, बताओ मेरे को। नो सर, इलीगल एग्रीमेंट किसका पार्ट है? इलीगल एग्रीमेंट एक ही बेसिस पे बेटा, जैसे हमने पढ़ा ना ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़े वैलिड। क्या पढ़े? वैलिड। वैलिड। वॉइड के बाद क्या पढ़े? वॉइडेबल। वॉइडेबल। इलीगल। इलीगल क्या? पांचवा क्या पढ़े आखिरी? अनएनफोर्सेबल। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो सर आज अभी तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उन सबके सेक्शन में है सबसेक्शंस। देखो, आपको जो पढ़ना है, जो याद रखना है, वो वैलिड का याद रखना, सेक्शन 2 सेक्शन H जो मैंने दिखाया, वॉइड का याद रखना, और वॉइडेबल का। अनएनफोर्सेबल का कोई सेक्शन नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे अभी डाउट पूछा मैंने स्टैम्प पेपर और वो प्लेन पेपर, तो अगर प्लेन पेपर में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे उसमें मिसिंग है स्टैम्प पेपर। प्रॉपर्टी स्टैंपिंग नहीं है तो आपको बोला जाएगा इसको वैलिड करना है तो सामने एक प्लेन पेपर चिपका दो, प्लेन स्टैम्प पेपर, तो फिर वो फुल वैलिड हो जाएगा। कल को कोर्ट में जाओगे तो ये बात का सबूत रहेगा ना कि आपने स्टैंपिंग करवाई थी। आई बात समझ में? यस सर। मुझे एक बार अटेंडेंस लेने दो अपनी, ठीक है। और बताओ कोई लाइन, कोई वर्ड, किसी बात में कोई तकलीफ हो तो, किसी भी चीज में कोई वर्ड, कोई बताओ। सर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बट इट अनएनफोर्सेबिलिटी इज स्टिल इन, उसके बाद क्या लिखा है सर?
अच्छा बेटा मेरा को ना आवाज कट रही है, एक बार फिर बोलोगे क्या? सर वो फिफ्थ पॉइंट सर, जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ तो हाँ उसमें स्टिल इनके बाद क्या लिखा था सर? एक वर्ड एक मिनट मैं लिखे उसको थे आप। शो कर दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। स्टेज इन क्वेश्चन मतलब अभी तक पूरा इन्फोर्सेबल नहीं हुआ ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, इट मींस लीगल फॉर्मेलिटीज इज मिसिंग। ठीक है यस सर। सर टेक्निकली डिफेक्ट में क्या आएगा? टेक्निकल डिफेक्ट में नॉट प्रॉपरली रिटर्न, जो अपन एग्जांपल ये नीचे नॉट प्रॉपरली साइन, नॉट प्रॉपरली स्टैम्प, ये सब टेक्निकलिटी है, इसी को टेक्निकल डिफेक्ट बोलते हैं। ढंग से लिखा ना गया, हमारी बात 5 लाख रुपए की हुई है, अब कॉन्ट्रैक्ट में 5 के आगे 7 जीरो लगा दिए तो कितना रुपए का हो गया? 5 करोड़ का हो गया। तो अपन करेंगे क्या? यस सर। बात 5 लाख की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइपिंग एरर करके 5 करोड़ लिख दोगे तो मैं क्या बढ़ा दूं कॉन्ट्रैक्ट को आगे, कि पहले उसको ठीक नहीं, करने नहीं। बोलूंगा? ठीक करने बोलोगे। तो यही सब डिफेक्ट होते हैं, ढंग से लिखा ना गया हो, प्रॉपर साइन ना हो, या फिर प्रॉपर स्टैंप ना लगाया गया। बात समझ आई? यस सर। गुड। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही, आज ईद है तो मैं एक लेक्चर आपका देना चाहूंगा। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ये शीट में आप लोगों को Yes. भेज दे रहा हूँ, ये शीट में आप लोग को भेज देता हूँ, आप लोग पढ़ दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैप्पी ईद। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Happy ईद मुबारक सर। थैंक यू बेटा, Eid Mubarak. सेम टू यू, सेम टू ऑल ऑफ यू।